एक घने पेड़ पर कौवों का घर था। कौवे की पत्नी ने एक अंडा भी दिया हुआ था। उनके पड़ोस में एक रानो चिड़िया तिनके के घोंसले में रहती थी। अब तो गौरी के अंडे को 2 सप्ताह हो चुके हैं। बच्चा बाहर आ गया होगा। मैं देखती हुई चली जाती हूँ, बेटा हुआ होगा या फिर उनकी बेटी। ऐसे सोचकर चिड़िया कौवों के घर चली जाती है। अरे अभी तो अंडा साबुत है, मुझे तो लगा था अंडा टूट गया होगा। नहीं नहीं चिड़िया, मगर आज शाम तक अंडा जरूर टूट जाएगा। मुझे भी अपने बच्चे से मिलने का बड़ा इंतजार है। शाम तक ये पक्का टूट जाएगा। गौरी, तुम अंडे के पास रहो, मैं चिड़िया के साथ कुछ नरम भोजन ले आता हूँ। हमारे नवजात बच्चे के लिए अच्छा होगा। गौरी, आप बहुत खुशनसीब हो जो कालू जैसा पति मिला है। एक तरफ मेरा पति था जिसने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अकेली रहती हूँ। चिड़िया, देर हो रही है, अब जल्दी से चली जाओ, बातें किसी और दिन कर लेंगे। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया साथ साथ भोजन ढूंढने चले जाते हैं और शाम होने तक वो कई सारे फल जमा कर लेते हैं। कालू भैया, मैं ये अंगूर आपके बच्चे के लिए दे रही हूँ, ये बहुत मीठे हैं। जब आपका बच्चा खाएगा तो बहुत खुश होगा। अंगूर देने के लिए शुक्रिया। अब जल्दी जल्दी जंगल चलते हैं, मुझे अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से अंगूर लेकर टोकरी में डाल लेता है और वो तीनों वापस अपने जंगल लौट आते हैं। अरे लो, अंडा तो अभी भी टूटा नहीं। गौरी बहन, अब तो अंडा कल ही टूटेगा। आराम से खाना खाकर सो जाओ, अब मैं चलती हूँ। हाँ चिड़िया, तुम भी सो जाना, बहुत कर लिया बच्चे का इंतजार, अब तो अंडा कल ही टूटेगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देर रात हो गई थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेटी ही थी कि तभी उसकी एकदम से आंख खुल जाती। उसे कौवे के घर से आवाज आ रही थी। ये तो कालू गौरी की आवाज है। इतनी रात को ये क्या बातें कर रहे होंगे, मैं देखती हूँ। गौरी जी, कितनी सुंदर बेटी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ कालू, बेटी तो बहुत सुंदर है। हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैं अपनी बेटी का नाम चंचल कौवी रखूंगा। क्यों चंचल बेटी, अच्छा नाम है ना? कालू कौवा अपनी छोटी सी बेटी को खूब खिलाता है। छोटी बच्ची भी काव काव कर रही थी। ये तो किसी छोटे कौवे के बच्चे की आवाज है। लगता है गौरी का अंडा टूट गया। जल्दी से देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, अब तो रात बहुत हो गई है। मैं सुबह ही जाऊंगी बधाई देने और बच्चे से मिलकर आऊंगी। चिड़िया वापस से अपने घोंसले में सो जाती है। इधर गौरी कौवी चंचल कौवी को गौर से देखती है तो हैरान रह जाती। चंचल बेटी, अपना दायां पंख उठाना। गौरी, अभी चंचल के पंख नाजुक हैं, ये उड़ नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ, मगर ये देखो, हमारी बेटी का दायां पंख ठीक नहीं है, ये उल्टा है। हाँ गौरी, ये पंख तो उल्टा है, मतलब हमारी बेटी कभी इस उल्टे पंख से उड़ नहीं पाएगी। कालू, अभी किसी को कुछ नहीं पता हमारे अंडे से बच्चा निकला या नहीं। आप एक काम करें, इस अपाहिज को दूर पहाड़ों में छोड़ आएं। जिंदगी भर में इस अपाहिज का बोझ नहीं उठा पाऊंगी, ये उड़ भी नहीं सकती। आप जल्दी से छोड़ आएं। फिर कालू कौवा उस छोटी कौवी को लेकर दूर पहाड़ों में चला जाता है। उसे एक खाली घोंसला दिखाई देता है। ये घोंसला खाली है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा उस छोटी बच्ची को छोड़कर चला जाता। छोटी बच्ची तो काय काय कर रही थी। काय 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 काय। वो छोटी बच्ची काव काव करती रह जाती, मगर कालू कौवा तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहाँ से दुम दबाकर घर लौट आता है। सुबह हो जाती है। गौरी के घर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया भागी भागी जाती है। जालम मरेगा, आधी रात को तड़प तड़प के मरेगा। चुप हो जाओ गौरी, चुप हो जाओ, मैं उस जालम चील को छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारे बच्चे को खाया है। कालू गौरी, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? रानो, बुरा चील बेचारे का अंडा उठा कर ले गया। ये कैसे हो सकता है? रात को इनके घर से किसी छोटे कौवे की आवाज आ रही थी, मैंने खुद ने सुनी थी। गौरी कालू, अब वो बच्चा कहाँ है? अरे कोई इस चिड़िया को भी समझाओ, मुझसे ज्यादा तो ये सदमे में आ गई है। गौरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच सच बताओ, आपने उस छोटे बच्चे के साथ क्या किया? मैंने खुद ने आवाजें सुनी थी और अब कह रही हो अंडे को चील उठा कर ले गया। रानो, ये क्या बोल रही हो? हमारे अंडे को सच में चील उठा कर ले गई। भला कोई माँ बाप अपने बच्चे को चोट पहुँचा सकता है जो तुम सब कर रही हो?
हाँ चिड़िया, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता जो अपने बच्चे को मार दे। तुम खामेखा इन पर दोष लगा रही हो। हाँ चिड़िया, ये दोनों पहले से ही दुखी हैं। आप इन्हें और तंग ना करें। अब जाएं यहाँ से, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसे वो सब रानो चिड़िया को घर भगा देते हैं। वो उसी दिन दोबारा कबूतर से बात करती है। कबूतर भैया, मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। गौरी कालू झूठ बोल रहे हैं। कोई चील अंडा उठाकर नहीं भागी। इन्होंने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। चिड़िया बहन छोड़े भी, कौवों का बच्चा था वो मारे या पाले, भला हमें इस बात से क्या मतलब। अब आप भी ये बात भूल जाओ और चलो दाने की खोज करते हैं। नहीं कबूतर भैया, आप ही जाएं। मैं तो उस छोटे बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ। क्या पता कालू गौरी ने कहीं उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया हो और वो मुझे ही मिल जाए। इतना कहकर रानो चिड़िया बच्चे को ढूंढने चली जाती है। वो नदी पर जाती है, घने जंगलों में जाती है। आते जाते सब पक्षियों से पूछताछ करती। जहाँ भी नहीं है। अब तो बस पहाड़ों में जाना बाकी रह गया है, मगर वहाँ तो चीलों का बसेरा है। क्या पता वो बुरे चील उस बच्चे को खा गए हो। फिर रानो तेज तेज उड़ती है और चील के अड्डों पर पहुँच जाती। चील के घोंसले में वो छोटी कौवी रो रही थी। चिड़िया भागकर उसे गोदी में उठाती है। मिल गई, मैंने ढूंढ ही लिया। चुप हो जाओ बेटी, अब मैं आपको अपने साथ रखूंगी। आज से तुम मेरी बेटी कहलाओगी। ये क्या, आपका तो एक पंख उल्टा है। समझ गई, दुष्ट कौवों ने इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसे रानो चंचल कौवी को अपने साथ ले जाती है और उस अपाहिज कौवी की माँ की तरह सेवा करती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चंचल कौवी 2 महीने की हो चुकी थी। वो बोलने लगी थी। माँ, मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। मेरा भी मन करता है खुले आसमान की सैर करने का। क्या मेरी जिंदगी इसी घोंसले में गुजर जाएगी? माँ चिड़िया उदास हो जाती है। नहीं बच्ची, आप एक दिन जरूर उड़ोगी। मेरा मन कहता है, बस आप हिम्मत ना छोड़ना और ये जड़ी बूटी का रख पी ले, जो आपके पंख को मजबूती देगा। रानो जड़ी बूटियों का रस चंचल कौवी को खूब पिलाती है। वो लगातार जड़ी बूटियों का रस पीने से उड़ना शुरू करती है। मम्मा, ये देखो, मैं उड़ पा रही हूँ। मैं उड़ रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, आप उड़ रही हो। ये जड़ी बूटी बहुत ताकतवर होती है। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। दूर दूर से मेरे लिए ये जड़ी बूटी लाती हो, उनका रस निकाल कर मुझे पिलाती हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अब देखना मैं आपका कितना काम करूँगी। ऐसे वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। धीरे धीरे चंचल कौवी आसमान की सैर करने लगी थी। समय बीतता गया। रानो चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो वहीं चंचल कौवी बहुत समझदार और जवान हो गई थी। वो रानो चिड़िया के सारे काम बहुत अच्छे से करती। माँ, अब मैंने लकड़ी का मजबूत घर बना लिया है। अब हमें तिनके के घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुले आसमान में ठंड लगती थी। शाबाश मेरी बेटी, मुझसे तो ये घर कभी नहीं बन पाता, मगर आपने कर दिया। मम्मा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने आपके लिए नरम घोंसले बनाने हैं, पौष्टिक दाना जमा करना है और सर्दियों में पंख सेकने के लिए लकड़ी जमा करनी है। चिड़िया के तो खुशी के आंसू निकल आते हैं। दूसरी ओर कौवों को सब पता था कि वो कैसे रानो चिड़िया की सेवा कर रही थी। वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहते थे। कालू, हमारी चंचल बेटी कितनी समझदार हो गई है। वो उड़ने भी लगी है, चिड़िया की बड़ी सेवा करती है। अब मुझे अपनी बेटी चाहिए। आप जाएं उससे बात करने। गौरी, पागल मत बनो। रानो हमें चंचल को कभी नहीं लौटाएगी। तुम्हें याद है ना वो दिन जब मैं अपनी बेटी को पहाड़ों में छोड़ आया था? नहीं कालू, मेरा बड़ा मन है। मैं जा रही हूँ बेटी से मिलने। इतना कह के बूढ़ी गौरी रानो के घर आ जाती है। कालू भी उसके पीछे पीछे आता है। चंचल बेटी, तू मेरी बच्ची है। मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तेरी असल माँ हूँ। गौरी, चली जाओ यहाँ से। चंचल को मैंने पाला है। ये मेरी बेटी है। आप दोनों ने तो इसे अपाहिज कहकर छोड़ दिया था। अब ये मेरी बेटी है। कुछ भी हो चिड़िया, चंचल बेटी तो हमारी है। असल माँ बाप हम हैं। तुम बकवास ना करो। चंचल बेटी, चलो हमारे साथ घर चलो। नहीं, मेरे माता पिता चिड़िया है, आप नहीं हो। और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चले जाओ यहाँ से। मेरी बूढ़ी माँ को ना रुलाएं।
आज मैं जिंदा हूँ तो अपनी रानो माँ की वजह से। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरे कुछ नहीं लगते। ऐसे चंचल कव्वे कौवों को भगा देती है और अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा करती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका धन्यवाद।